अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप सब? ठीक हैं। लॉकडाउन की इस पीरियड में हमने आपके लिए कुछ अरेंजमेंट की है कि हम डे बाय डे आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। आज मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 1 का इंतखाब किया है और इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द मेट्रिक क्लास। अगर आप अपनी मेट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स की बुक उठाएंगी तो उसके अंदर भी ये सारा का सारा सिस्टम 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, उनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए क्योंकि ये आगे इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल है। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द 7 fundamental quantity. Number 1 is the length, which is measured in the meter. Number 2 is the mass, which is measured in the kilogram. And number 3 is the time, which is measured in the second. And when electric current, fourth one is the electric current, which is measured in the ampere. And number 5 is the thermodynamic temperature. Thermodynamic temperature is measured in the Kelvin. And the sixth one is the luminous intensity of light, which is measured in the candela. And the seventh one is the amount of substance, which is measured in mole. यानी कि जब भी हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तो हमें लेंथ को हम हमेशा मीटर में मेजर करेंगे और मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में। ये सारे के सारे दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। नाउ देन the most important thing in the chapter number 1 is the dimension. The definition of the dimension is that the word dimension is used to denote the nature of a physical quantity. अभी हम डिस्कस कर चुके थे आपसे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन अभी हम जो इस डायमेंशन के लिए जो स्पेशली जो बात करेंगे फ़िलहाल सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास एंड नंबर 3 टाइम। लेंथ की यूनिट तो मीटर होती है और उसको कैपिटल एल से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन डायमेंशन की कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। तो डायमेंशन इज़ रिटन इन द कैपिटल एल। लेंथ, द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज़ ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल एल एंड विच इज़ रिटन इन द लार्ज ब्रैकेट. And the mass, the dimension of mass is written in the capital M and it is right in the large bracket. And the time, the dimension of time is capital T. So this is the basic fundamental dimension. अच्छा, अब इसकी ड्राइव्ड डायमेंशन हम कैसे मालूम करेंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमें मालूम करनी है वेलोसिटी की डायमेंशन तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? मीटर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट। अगर हमें वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी होगी तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ मेजर्ड इन द मीटर एंड इट्स द टाइप ऑफ द लेंथ एंड टाइम इज़ मेजर्ड इन द सेकेंड, इट्स द। तो हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की, तो हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, और ये मीटर इज़ द टाइप ऑफ द लेंथ। और इसकी डायमेंशन जैसे कि हमने दिखाया कि लेंथ जो होती है ये कैपिटल एल होती है। किसी भी किस्म की लेंथ होगी, हम जब भी हम लेंथ की बात करेंगे उसकी डायमेंशन कैपिटल एल लिखेंगे। और जब भी हम किसी भी टाइम की बात करेंगे, एयर की बात करेंगे, किसी भी चीज़ की बात करेंगे, लेकिन अगर वो टाइम की बात होगी तो फिर वो क्या होगी? चाहे वो एयर की हम बात करें, चाहे वो हम घंटों की बात करें, चाहे हम सेकंड्स की बात करें, तो हम यहाँ पे कैपिटल टी से बेसिकली द नेचर ऑफ द वेलोसिटी, द नेचर ऑफ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज एल टी टू द पावर -1। और हमें से हमेशा इस तरह से लिखेंगे, हम इसको इस फॉर्म में नहीं रखेंगे बल्कि इसको, और इसका फाइनली हम इसको एक और भी कर सकते हैं कि एल टी की पावर -1, और फिर हम इसको इस तरीक़े से भी शो कर सकते हैं। बहरहाल ये तरीक़ा भी ठीक है और ये तरीक़ा भी ठीक है। कर रहे थे डायमेंशन की, तो जब भी हम बात करेंगे हमें कहीं नज़र आएगा कि हमने कहीं देखा कि कहीं मीटर लिखा हुआ है, कभी कोई चीज़ किलोमीटर में मेजर की जा रही है और कभी मिलीमीटर में हम देखेंगे और कभी सेंटीमीटर में और कभी माइक्रोमीटर में। तो जब भी इन चीज़ों की बात हो रही होगी तो वो बात हो रही होगी डिस्टेंस की।
और वो उसको क्या होती है, वो दरअसल क्या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, वो होती है लेंथ, और लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल एल। तो ये, और जब हम मास की बात करते हैं, जब हमें कहीं किलोग्राम नज़र आए, कभी हमें ग्राम नज़र आए, मिलीग्राम नज़र आए, टन नज़र आए, तो हमें पता चल जाएगा कि दरअसल ये किस फंडामेंटल क्वांटिटी की बात हो रही है, ये मास की बात हो रही है। तो हम उसे बिल्कुल उसकी जगह हम उसकी डायमेंशन कैपिटल एम मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से जब भी हमें कहीं सेकंड नज़र आएगा, मिनट नज़र आएगा, ईयर नज़र आएगा, तो हमें ये बात हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ये बात हो रही है टाइम की, और टाइम की डायमेंशन जब भी हम लिखेंगे कैपिटल टी। Now furthermore, I want to discuss one important thing is the how can we find out the, if we want to find out the dimension of work। अब हम just for example कि वर्क की डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। वर्क इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और हमको ये बात पता है कि फोर्स is denoted by capital F and displacement is denoted by D से हम इसको जाहिर करते हैं। अच्छा, ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें लेकिन इसको हम फर्दर क्या करेंगे, हमें ये तो पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट, हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन ये निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, लेकिन फोर्स के अंदर क्या चीज़ छुपी है, फोर्स हमें नहीं पता, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ये हमें पता होता है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास F इज़ इक्वलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू द एक्सेलरेशन। अब मास की भी हमें डायमेंशन पता है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पता, तो हम सबसे पहले तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालेंगे। फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे, एक्सेलरेशन दरअसल होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने इससे पहले निकाली थी, इसकी डायमेंशन होती है L ओवर टी डिवाइडेड बाय टी। अच्छा, अब जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 1 ओवर टी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन, नाउ द वर्क, अभी हम बात कर रहे थे कि हम डायमेंशन वर्क की कैसे फाइंड आउट करें। तो अभी हमने पहले आपको बताया था कि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिनोट करते हैं फोर्स को F से, डिस्प्लेसमेंट को D से। अभी हमने आपसे कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट इज़ द टाइप ऑफ द लेंथ, दैट्स व्हाई द डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस इज कैपिटल L। Now come on the force, F is equivalent to the product of the mass into the acceleration, और हमने डिस्कस किया था कि मास जो है, the dimension of mass is capital M। ये तो बहुत सिंपल सा था, लेकिन जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो अभी हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमें इसकी डायमेंशन पता है वेलोसिटी की, अभी हमने इससे पहले वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी हियर, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज L ओवर T divided by the dimension of time is T. When we replace the division into the multiplication, we reciprocal the term, यानी कि हमने L over T रखा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और इसकी जगह 1 over T लिया। तो अभी L से L हो गया, L 1 L और T मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू T स्क्वायर। तो हमारे पास द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द L over T square. Now putting the value of A and putting the value of M in the above formula or in the above equation, we get here F is equivalent to the M की जगह हमने क्या कर दिया, कैपिटल M कर दिया, और इसकी जगह हमने कर दिया ML over T स्क्वायर। सिंपल, कितना आसान हो गया। हम इसको लिखेंगे M को भी इस तरीके से कैपिटल M ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में L और T की पावर -2। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। अब आपका होमवर्क मैं थोड़ा सा दे रही हूँ आपको, होमवर्क है डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। आप डायमेंशन ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करेंगी और डायमेंशन ऑफ द, आप मोमेंटम निकालेंगी, मोमेंटम की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगी, और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की करेंगी, और काइनेटिक एनर्जी की। आपका छोटा सा होमवर्क है। टॉर्क ऑल्सो, ये मैट्रिक की आप बुक उठाइएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, यूनिट लिखिएगा, और आप इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे।